सो हे हाय मॉर्निंग गाइस। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं जीएस जनरल साइंस। ठीक है, माइट बी लाइक 500 वन लाइनर्स। तो देखो, ये कंटेंट की जहाँ तक बात है, ये अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये कोई मेरे पर्सनल कंटेंट नहीं है, बाकी रिवाइज कर सकते हैं अपन। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की स्टूडेंट ज़्यादा रिलेट करेंगे। स्टडी ऑफ सेल्स को काइटोलॉजी बोला जाता है। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था 1665 को। तो जनरली दिस इसको देखा नहीं जाएगा कि डोंट सी द डेट। माइट बी पॉसिबल कि डेट भी ध्यान में रखो, आ सकता है। ठीक है, ये एंटोन वान ल्यूइनेक, इसने पहली बार लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट हुके है। हाँ, तो ये क्या किया था भाई, पहले सेल देखा था, सेल के बारे में डिस्कवर किया था। और ये भाई साहब पहली बार लिविंग सेल्स के बारे में बात किया था। तो सेल में क्या क्या होता है, आरएनए, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑफ आरएनए, लिपिड मेम्ब्रेन। तो सेल में डीएनए नहीं होता अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। मैं अपने साइड से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो आरएनए हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड, और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड आरएनए, और लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स काइटोलॉजी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, काइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। ऑब्वियसली हार्ट को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और आपको हार्ट से बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। डर्मेटोलॉजी है आपका स्किन से रिलेटेड बीमारी, एंड आपको अगर कोई किसी डॉक्टर के पास जाना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ब्लड को हेमेटोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली ब्लड हेमेटोलॉजी। हेमा मतलब ब्लड होता है, हेमा जो लिखा हुआ है, तो ऐसे याद कर सकते हो इसको। ठीक है, कि हेमा, हेमा मतलब कि हे माँ, जो तुमने मुझे खून का कर्ज चुकाना है, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, लीवर हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी इसका हेपेटा, हेप्टा याद कर लो। हेप्टा मतलब लीवर होता है, और उसके स्टडी को OLOGY। तो लाइक इफ यू नो, तो LOGY, लॉजी मीन्स स्टडीज, एंड हेपेटो मतलब हो गया तुम्हारा लीवर। रूट वर्ड्स ये सबका सीन रहता है। और फंगी का माइकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रो हो गया तुम्हारा किडनी। ठीक है, कैंसर ऑन्कोलॉजी। ओ भाई, ऑन्को 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 कौन, नेफ्रो, नेफ्रो न्यूरॉन से रिलेटेड है, मतलब भी थोड़ा न्यूरॉन से रिजेंबल करता। तो किडनी इज लाइक कि भाई पानी तो सप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, पानी को सप्लाई नहीं, फिल्टर करता है। तो या ऑब्वियसली नेफ्रो किडनी। कैंसर ऑन्को, कैंसर ऑन्को ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, पता नहीं ये क्यों, अच्छा साइंस पढ़ रहे हैं ना अपन, तो कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ आइज, ऑप्थोलमोलॉजी। ओके गुड। पेडियोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल, और एक है पेडागॉगी। ठीक है, पेडा मतलब किड्स भी होता है। ठीक है, और पेडो मतलब नॉट दैट पीडोफाइल वाला। ठीक है, तो ये पेडियोलॉजी हो गया तुम्हारा, पेडोलॉजी हो गया तुम्हारे स्टडी ऑफ सॉइल्स। मूविंग फॉरवर्ड, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल्स। ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। किडनी के लिए नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो। ठीक है, सेल्स का काइटोलॉजी कितना बार पढ़ेंगे। टिश्यूज का हिस्टोलॉजी। ठीक है, एयर का एरियोलॉजी, डॉट है मेरे को इस पे। अर्थ का जियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दैट इज एंटोमोलॉजी। यह है लार्जेस्ट सेल, बेसिकली ऑस्ट्रिच का इंडिया, ऑस्ट्रिच कांडा, OSTRICH, ऑस्ट्रिच कांडा। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल हो गया तुम्हारा, ये है मैं
भूल रहा हूँ, लिख देखते हैं। लार्जेस्ट, ये नेफ्रॉन, पता नहीं ये मैं भूल रहा हूँ, ये तो बढ़ा हुआ है डायग्राम, इसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, भगवान मालिक ये क्या है। ठीक है, एनिमल सेल प्लांट सेल का डिफरेंस, सेल वॉल, हाँ डिफरेंस देख लो। एनिमल सेल में ना सेल वॉल नहीं होते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं। जैसे प्लांट के ये, जैसे ये पेड़ हो गया ना, पेड़ के ये सब जो किनारे किनारे होते हैं ना, सेल वॉल होने की वजह से मजबूत होते हैं, राइट, बहुत हार्ड होते हैं। दैट्स व्हाई प्लांट और ट्रीज के जो भी होते हैं उसमें सेल वॉल रहते हैं। शेप इरेगुलर होता है और जनरली रेक्टेंगुलर, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर। लार्जेस्ट एक बड़ी केंद्रीय रसधानी, वैक्यूल, स्मॉल एंड मेनी वैक्यूल्स। इसमें अगर जूम करके देखते हैं वैक्यूल पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, ये है मेरे ख्याल से, इसी को वैक्यूल बोलते हैं, आई डोंट नो, बहुत दिन हो गया साइंस पढ़े हुए। प्लास्टिड्स अब्सटेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है इसमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोटॉपिक, और ये ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक, गुड, ऑटोट्रॉपिक। तो ये भी आ सकता है, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में रहते हैं, क्लोरोफिल एक में नहीं रहता जो कि ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है। उसमें क्लोरोप्लास्ट के रूप में क्लोरोफिल रहते हैं। एनर्जी स्टोरेज ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होता है, और ये स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो क्या था वैक्यूल ना, ये देखो वैक्यूल, ये हो गया प्लांट सेल, ये वैक्यूल एक बड़ा सा वैक्यूल, और इधर वैक्यूल देखो किधर है। एनिमल सेल में वैक्यूल कहाँ है, जो भी हो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये क्या है, छोटे छोटे, ये सब को आई गेस वैक्यूल्स बोलते हैं, ये सब। सेल वॉल का है गिव्स शेप, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी, जो बताया था थोड़ी देर पहले। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, थिन एंड सेमी पेरिमेबल में देखिए हल्की हल्की चीज़ें आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। तो अपने बॉडी में सेल मेम्ब्रेन रहता है, तो उससे देखोगे जो गर्मी के दिनों में पसीना निकलते रहता है, स्वेट निकलते रहता है, राइट। तो वो हो गया हमारा स्वेट। इसके बारे में काइटोप्लाज्म, तो वो सेल मेम्ब्रेन रहता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, सिक्रीट करने का काम बेसिकली। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना, तो सिक्रीट, एक्सक्रीट। ठीक है, अब जैसे पसीना निकल रहा है, ठीक है, और तुम अपने शरीर में तेल लगा रहे हो, वो भी तो सूख रहा है। तो ऐसा नहीं है ना कि तुमने तेल डाला और पूरा एकदम गड़गड़ गड़गड़ करके स्किन पी गया तेल, नहीं। यू हैव टू वेट फॉर द टाइम, उसके बाद जाएगा। काइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड, इट इज अ साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, एंड होल्ड्स ऑर्गन लीज। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या काम रहता है, न्यूक्लियस का भैया ये काम रहता है, एक्टिविटीज ऑफ सेल्स एंड स्टोर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस। हाँ, तो सबसे एक आ सकता है हमारा क्वेश्चन कि डीएनए कहाँ रहता है। डीएनए हमारा न्यूक्लियस में रहता है, राइट, केंद्रक, सेंटर। ये हो गया हमारा, देखो ये डीएनए हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एवरीवन नोज दिस, सबको ही जाता, सबको पता। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, ये याद रखने का है, क्योंकि अब तो एडवांस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो फिर याद कर लेना है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए रहता है। ठीक है, हाँ, और पावर ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, जिसको एटीपी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोक्राइन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखना। एटीपी का भी फुल फॉर्म आ सकता है एंडोक्राइन ट्राइफॉस्फेट। राइबोसम, रिबोसम, राइबोसोम्स, ये क्या होता है, फ्री काइटोप्लाज्म और अटैच टू ईआर। ईआर मेरे को भी एंडो, हाँ, ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलुम। ठीक है, ईआर, a network of membrane, rough ER transport proteins, smooth ER synthesizes lipids
and detoxifies harmful substances. Goggly apparatus या गॉगली बॉडी जिसको बोलते हैं, flattened sacs, चपटे थैले. It modifies and packages transport proteins. ठीक है. लाइजोसोम्स का क्या काम रहता है? लाइजोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं. गोगली अपार्टस प्रोटीन, ये PROTIN प्रोटीन के काम पे आता है. ठीक है, ऐसे याद रख. लाइजोसोम्स डाइजेस्टिव, DIGEST डाइजेस्टिव हो गया लाइजोसोम्स. वैक्यूल्स क्या होता है? जो वाटर और मिनरल्स होता है. ठीक है. प्लांट्स में एक तो बड़ा सा रहता है और एनिमल्स में छोटा छोटा होता है. प्लास्टिड्स जो कि पौधों में ही पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है, जिससे क्लोरोफिल बनता है हमारा. क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स एंड कलर्स, ये भी पौधों में. लीकोप्लास्ट स्टार्च प्रोटीन्स एंड ऑयल्स. लीकोप्लास्ट साइड ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन. तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो खुद से बनाते हैं खाना. हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, CO2, वाटर. हाँ, तो ये देख लो, 6CO2, 6H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट रहता है तो C6H12O6. ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, आई गेस. ठीक है, O11 होता है ये, पता नहीं. तो ये होता है अब प्लस 6H2O. तो क्लोरोफिल और सनलाइट मिला 6 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 एटम्स ऑफ वाटर मिला. क्लोरोफिल और सनलाइट है प्लांट में, तो बनाते हैं हमारे ग्लूकोज, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है. और ये 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी, ऑब्वियसली. ठीक है. रेस्पिरेशन मतलब क्या भाई? तुम रेस्पायर करो तो वो भाई रेस्पिरेशन मतलब होता है भैया तुम सांस वास ले रहे हो. ठीक है. तो वो क्या करता है भैया कि वो तुम्हारा फूड को ब्रेक डाउन करके रिलीज करता है एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये आगे शायद दिया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है. तो जब कोई भी चीज़ के साथ हवा मिल जाती है, ठीक है, जैसे आग के साथ हवा मिल जाती है, आग तो अकेले जल नहीं सकता, तो वो और फ्लेमेबल होती है. ठीक है. तो वही चीज़ है, कोई भी चीज़ के साथ हवा मिल जाती है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और कोई भी चीज़ के साथ हवा नहीं मिलती है तो वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है. ऐसे याद रखना. आगे बढ़ते हैं. ये पढ़ चुके हैं क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट्स, ये भी पढ़ चुके हैं. स्टोमाटा पानी वानी के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा जो रहता है. ये हो गया तुम्हारा स्टोमाटा. ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा. तो भैया ये स्टोमाटा बंद हो जाता है कि भैया जब मेरे को ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो स्टोमाटा बंद हो जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो स्टोमाटा खुल करके आ जा भाई, दे दे अपना कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को. जेलम एंड फोलम मोस्ट आस्क्ड इन द एग्जाम्स. जाइलम क्या करता है? जाइलम हमारा ऊपर से नीचे ऊपर जाता है. ठीक है. इसका वन वे फ्लो होता है, वाटर एंड मिनरल्स फ्लो करता है. नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स, स्टीफन एंड लिगिन. ठीक है. और फोलेम क्या होता है? टू वे फ्लो होता है, वाटर एंड फूड को लेता है, एंड वॉल्स विथ पोफोटिशंस. ठीक है. जाइलम क्या करता है? देखो, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट. तो जाइलम है ना, ये यहाँ से पानी लेते जाता है और इधर अदर अदर पार्ट्स में देता है. ठीक है. फोलेम क्या करता है? वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है. तो जाइलम मतलब कि जालिम आदमी क्या कर रहा है कि जालिम आदमी ना इतना दयावान हो गया कि वो सारे पार्ट्स को पानी और मिनरल्स पहुंचा रहा है. और फोलेम क्या करता है? फोलेम बोलता है कि भैया ठीक है, मैं पानी पहुंचा दिया, मैं खाना बना करके तुम्हें देता हूँ. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, ये व्हाट इज ट्रांसपिरेशन करके क्वेश्चन आ सकता है. लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा. ठीक है.
देखो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बताए तो वहाँ पर ग्लूकोज होता है, ठीक है। इन कैटोप्लाज्म प्रोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्राइवेट जो भी हो, प्लस एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी 2 कार्बन। lack of oxygen, absence of oxygen, like in muscle cell, lactic acid or energy, presence of oxygen, carbon dioxide, water plus energy in mitochondria. प्लांट का सभी के हार्मोन, नॉट इवन प्लांट हार्मोन, ह्यूमन के भी हार्मोन कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। ऑक्सीजन प्रमोट सेल एनलॉन्गेशन, ऑक्सीजन से सेल बड़े होते हैं, जो ये सेल है ये बड़े होते रहते हैं ऑक्सीजन से। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है ना, जैसे पौधों में ना क्या होता है ना कि ये तुम अगर पौधे देखोगे तो फिर ये ऐसे ऐसे करके बर्ड्स निकलते रहते हैं, ठीक है, डिवीजन ब्रांचेस निकलते रहते हैं। तो इसका काम, किसका काम है भाई? ये साइटोकाइनिन का। ऑक्सीजन क्या बोलता है कि मैं सेल को बड़ा करूँगा। एब्सिसिक एसिड इंक्लूड डोरमेंसी एंड क्लोजेस स्टोमाटा। और मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था एब्सिसिक एसिड से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। गिबरलिंस प्रमोट स्टेम इलॉन्गेशन एंड सीड जर्मिनेशन। गिबरलिंस हैरी पॉटर का कोई कैरेक्टर गिबर बोलते, पर आई डोंट नो, आई हैव वॉच्ड, बट इतना बड़ा फाइन नहीं था। तो गिबरलिंस करके भाई, गिबरलिंस क्या बोलता है कि ये जो स्टेम है ना, तुम्हारा स्टेम को बड़ा करने में, और जो तुम्हारे सीड है बच्चों को जर्मिनेट करवाने में मदद करता है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन बोलते हैं। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करते हैं। रेड ब्लड सेल का क्या काम रहता है? ऑक्सीजन को कैरी करना हेमोग्लोबिन की मदद से। वाइट ब्लड सेल का इम्यूनिटी एंड डिजीजेस को। प्लेटलेट्स क्या बोलता है? ब्लड क्लॉटिंग। जिसके प्लेटलेट्स कम होते हैं ना, उसका देखना कि वो खून बहता ही रहता है, कुछ भी कर लो खून रुकता ही नहीं है, ठीक है। और जिसके हेमोग्लोबिन कम रहते हैं तो भैया उसके शरीर में एनर्जी की कमी रहती है। ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्स, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई हार्ट का डायग्राम तो हम बना नहीं सकते हैं, आई एम नॉट अ बायो स्टूडेंट, ठीक है। तो आर्टरीज का क्या काम होता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो आर्टरीज जो होते हैं ना, आर्टरी जो हार्ट में, जो तुम्हारे आर्टरी दिल बनाते हैं भाई, ठीक है, दिल बनाने का मौका मिला अपने को। ये दिल बन गया, इसमें आर्टरीज रहते हैं, ये ब्लड को बाहर लेते हैं, और ये सब वेन्स है तो वेन्स अंदर लेते जाते हैं। वेन्स का काम है अंदर लेते जाना, आर्टरीज का काम है बाहर पुश कर देना। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। हाँ, तो वो जो मैंने सेल बताया था ना, लॉन्गेस्ट सेल, कहाँ गया? लॉन्गेस्ट, ये नेफ्रॉन है भाई, NEPHRON, नेफ्रॉन, ठीक है। Excretion in human kidneys is carried out by kidneys. ह्यूमन्स इनका भाई ऑब्वियसली फिल्टर का काम करता है किडनी हमारा। डायफ्राम प्लेज रोल इन ब्रीथिंग। डायफ्राम शायद, इफ हैड आई बीन लाइक गुड स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आई वुड हैव ड्रॉन हियर द डायग्राम एंड टोल्ड यू, भैया देख लो ऐसे ऐसे काम करता है। तो फिलहाल जो नहीं है उस पर अफसोस नहीं करता है, इसको पढ़ते हैं। डायफ्राम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीदिंग में। एल्वियोली का काम है कि गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। ये सब हार्ट के पार्ट पढ़ रहे हैं भाई। एल्वियोली मेरे ख्याल से भी हार्ट में होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, सेरिब्लम, मेडुला, और क्या क्या था, लेफ्ट सेरेब्रम, राइट सेरेब्रम, मेडुला, और बहुत सारे चीज़ होते हैं ब्रेन में, जो कि मेरे को बस 2-3 टर्मिनोलॉजी स्टार्ट पता है। स्पाइनल कोड जो तुम्हारे पीछे पीठ में है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, इट कंट्रोल्स आवर रिफ्लेक्स एक्शंस।
सेरेब्रम, सेरेब्रम ये तुम्हारा ब्रेन का पार्ट है। कंट्रोल्स इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड वॉलंटरली एक्शंस। सेरेब्रम कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर्स। सेरेब्रम, एक तो सेरेब्रम होता है, सेरेबम, ओके गुड, ये भी ब्रेन का पार्ट है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरेबम, सेरेब्लन। तो बैलेंस एंड पोस्चर सेरेब्लम करता है, ब्लम, ब्लम, ठीक है। और बम कंट्रोल करता है भैया तुम कितने तेज हो, कितनी बढ़िया मेमोरी है, वो तो तुम लोग को दिख ही रही होगी ये वीडियो में, ठीक है। एंजाइम इन सलाइवा बिगिंस द डाइजेशन, हाँ, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो भी तुम खा रहे हो, वो जो तुम्हारी थूक निकलती है ना, तो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली, मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। दो स्टोमक क्या करता है ना भाई, स्टोमक सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम। तो मैंने याद किया था भैया पेप्सी पी लो और पेप्सिन एंजाइम कर दो भाई। तो पेप्सिन जो एंजाइम रहता है ना, वो डाइजेस्ट करने में ना फूड को बहुत ज़्यादा मदद करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारे फूड को तोड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक HCl जा करके तुम पी रहे हो कि नहीं भाई मेरा डाइजेशन बहुत कमज़ोर है, मैं जा रहा हूँ HCl पीने के लिए, ठीक है, मत पीना, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। हाँ, तो सब, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो छोटी आंत का ही काम है, छोटी आंत का ही काम है कि भैया वो फूड वूड को डाइजेस्ट कर दे, और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है भैया वो सिक्रेट कर दे। लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है, जो फाइट को एमल्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये बोल सकता है ना, या तो विच हार्मोन बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस एंड व्हाट्स इट्स फंक्शंस, ठीक है। तो लीवर एंड इमल्सिफाइजेस फैट्स करके हो जाएगा। पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, भैया ये डायबिटीज़ वाला हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सीक्रेट करता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, आई गेस। 4 ब्लड ग्रुप होता है, इसके भी सब क्लासिफिकेशन होते हैं। तो और इसमें भी है ना, ब्लड ग्रुप को ना, ब्लड ग्रुप के की अगर कहीं कोई वीडियो मिलती है तो एक बार देख लेना, बढ़िया होता है। ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो बहुत सारे होते हैं। और इसी में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने भूल गया, ठीक है। ये पढ़ लेना, ब्लड ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे पैदा करने से पहले पढ़ लेना एक बार, क्या है क्या नहीं है, तब समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D, कैल्शियम, कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके। आयोडीन गोइटर कॉज करता है। आयरन एनीमिया कॉज करता है। विटामिन C स्कर्वी कॉज करता है। रिकेट्स, मतलब विटामिन D से हड्डी, हड्डी याद रखना, हड्डी की बीमारी है रिकेट्स, ठीक है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन A की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन A रेटिनॉल, रेटिनॉल याद रखना, जो जो याद है वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन K की कमी से, तो अभी पढ़े थे प्लेटलेट्स, हमारा प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट से भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो, अगर प्लेटलेट्स कम है तो तुम्हारे ब्लड नहीं रुकती है। तो ये रिलेट कर सकते हैं हम लोग, विटामिन K इज इक्वल्स टू प्लेटलेट्स हमारा, ठीक है। विटामिन E की कमी से हमारा इनफर्टिलिटी होता है, नया नॉलेज है मेरे लिए। केमिकल नेम ऑफ विटामिन C को अब्जॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन C को अब्जॉर्बिक एसिड बोला जाता है। फैट सॉल्यूबल विटामिन A एंड E है। केमिकल नेम फॉर कॉमन सॉल्ट है NaCl। सो NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम फॉर लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट। ब्रास कॉपर एंड जिंक का मिक्सर है। कैल्सी, कैल्सी मतलब हड्डी होता है, ये हमेशा याद रखना। विटामिन D
जिससे रिकेट्स होते हैं हमारे। ठीक है। आई डोनेशन में हमारा कोर्निया काम आता है, पुपिल नहीं काम आता। विटामिन B12 कोबाल्ट में विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। मेजर ब्लड प्रेशर है स्फैग्नो मैनोमीटर। भाई अगर कुछ ये उटपटंगा सा नाम देख दे तो भैया ब्लड प्रेशर बोला, नाम याद रखना। ग्रीन रिवॉल्यूशन तुम्हारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन डेयरी से। ग्रीन मतलब कि हरा घास, वाइट मतलब दूध, ब्लैक मतलब पेट्रोलियम, पिंक मतलब ओनियन, ब्राउन मतलब लेदर कोका, ब्लू मतलब फिश, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर, और येलो रिवॉल्यूशन तुम्हारा ऑयल सीड्स। एलॉय स्टेनलेस स्टील में क्या क्या एलॉय में, एलॉय क्या होता है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल। एलॉय को बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल। ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या एलॉय रहते हैं, आयरन क्रोमियम निकल। ठीक है, आयरन क्रोमियम निकल। ब्रॉन्ज में क्या क्या रहता है, कॉपर एंड टिन। और क्या पढ़े थे अभी हम थोड़ी देर पहले, ब्रास में कॉपर एंड जिंक रहता है। ठीक है। और तुम्हारा ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन रहता है। गुड। ब्रास कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज में तुम्हारा रहता है कॉपर एंड टिन, ब्रास में कॉपर एंड जिंक। ब्रास का काम है डोर हैंडल्स एंड फिटिंग्स बनाना, ब्रोंज का काम है स्टैट्यू बनाना। सोल्डर में टिन और लेड, सोल्डिंग मशीन, ये जो भाई सोल्डिंग करते हैं ना भाई, एलिट क्लास के लोगों को नहीं पता होगा, नॉर्मल क्लास मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बढ़िया से पता होगा। स्टेनलेस स्टील, आयरन क्रोमियम और निकेल, कटलरी किचन का आइटम्स। चलो ठीक है। व्हाट इज द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम, दैट इज बॉक्साइट। एंड विच इज द लार्जेस्ट मैमल, अ व्हेल। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। ओ, तो ये सर का टारगेट फॉर फाउंडेशन बैच जो भी हो। तो ये सर के कॉन्टेक्स्ट थे हमारे, आई डोंट नो, अनूप सर नाम है इनका। तो आई गेस वीडियो हम इससे लंबी भी बना सकते हैं लेकिन अपलोड नहीं हो पाएगी। तो देर आर सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ यूट्यूब की आप इतने सब्सक्राइबर्स कर दो, उसके बाद आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर सकते हो। तो लॉन्ग वीडियोस मैं वो बेंचमार्क पास कर जाता हूँ तो आई विल अपलोड द लॉन्ग वीडियोस।